नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। सफलता पाने की क्या है आसान वास्तु उपाय, और ये हम जानेंगे आज आचार्य जी से। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो आज क्या करें और क्या ना करें, तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। आप जानते हैं कैसे मिले जीवन में सफलता? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सफलता प्राप्ति के लिए आसान वास्तु उपाय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आश्विन, और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है रेवती, योग है वृद्धि और करण है वाणिज्य। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी मुश्किल में नजर आ सकती है। आपके दिमाग में जो उलझन है उसे सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। इस बात का आपको विश्वास रखना चाहिए और उस समस्या का कोई ना कोई समाधान, कोई निदान खोजना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना है। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ज्यादा एक्सपेरिमेंट या कुछ नया करने के चक्कर में आज आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं तो हो सकता है कुछ बड़ा नुकसान आपको हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। तो कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आज का दिन इस लिहाज से बहुत शुभ नहीं है। जो आपकी नियमित दिनचर्या है उसका ही पालन करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज सुझाव और सलाह ये है कि जो भी काम आप करते हैं उसे पहले से प्लान करके करना चाहिए, नियोजित रूप से करेंगे। किसी की बात को दिल से ना लगाएं। आज आप अधिक पैसे खर्च करने की स्थिति में आ सकते हैं, तो जहां आवश्यक है वहीं खर्च करना चाहिए। जो जरूरी खर्चे हैं उनको करिए और अनावश्यक खर्चों में कमी करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका कोई मित्र आपको सलाह देगा। उसकी सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो जो भी आपका करीबी व्यक्ति है, कोई आपका शुभचिंतक हितैषी है, आपको कोई अगर सुझाव देता है तो उन सुझावों को आपको अमल में अवश्य लाना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का व्यय करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपनी किस्मत चमकाने के लिए कोई नया रास्ता मिल सकता है। कार्यक्षेत्र का कोई एक ऐसा साधन मिल जाए जिस पे आगे चल करके आपको बहुत बड़ा लाभ, बहुत विकास की स्थिति मिले। तो आज जो भी आपको काम के लिए रास्ता मिलता है उसको अपनाना अवश्य चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज समय बहुत बहुमूल्य है, उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय में राय देने से पहले आपको अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत ज़्यादा उत्सुकता किसी भी काम को करने के लिए नहीं दिखानी चाहिए। ज़्यादा उत्सुकता में ही गलतियाँ होती हैं और ये गलतियाँ आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती हैं। अब बारी है तुला राशि की। देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका उत्साह काफी अधिक हो सकता है। अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल आपको करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई निवेश की योजना हो, तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्तमान समय है निवेश के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बनता। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने लोगों से जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। आज आप थोड़ा सा भ्रमित भी हो सकते हैं। आपको निर्णय लेने में बहुत असुविधा हो सकती है। आप ये सोच नहीं पाएंगे कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। ऐसे में अनुभवी लोगों से सलाह अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने खराब स्वास्थ्य को आप नजरअंदाज ना करें। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में जरा भी परेशान और विचलित नहीं होना चाहिए। मुश्किलें हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। बुरा समय आता है और चला जाता है, तो जैसी भी स्थिति हो उसका डट करके सामना करें, घबराना नहीं चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की रुकावट से तनाव लेने से बचना चाहिए। आप देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में सतर्क रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें और बहुत कोई शॉर्टकट अपनाने के लिए, सफलता के लिए कोई छोटा रास्ता मत अपनाइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में यदि कोई अवरोध आ जाए, अगर कोई बाधा आ जाती है, तो उससे मन को निराश मत करिए। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज सिर्फ आपको अपनी ही बातें नहीं कहनी है, बल्कि दूसरों की बातों को सुनने की भी आवश्यकता है। उनके सुझावों को सुनिए, उनको अमल में लाइए, उन्हें आत्मसात करिए, तो हो सकता है आपको बड़ी सफलता मिल जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा बना करके मत रखिए। और अब बात है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं जो आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात जो भी कहते हैं बहुत साफ सुथरे तरीके से कहें। उसको कहने का जो तरीका है बहुत सीधा हो, जिससे आपस के लोगों में कहीं कोई गलतफहमी ना रह जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये कॉलर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गई हैं, श्रेष्ठा जुड़ गई हैं। श्रेष्ठा अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी बताइए। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। मेरे पंडित जी हस्बैंड की उम्र है 11 जनवरी जी 1974। जी नहीं, वो सन है 11 जनवरी 1974 जी और स्थान है हरिद्वार जी। जन्म का समय बताइए जी। 5 बज के शाम के 5 बजे जी। जी शाम के 5 बजे। जी बिल्कुल। देखिए, आपके पतिदेव की जो पत्रिका मेरे समक्ष है, इस जन्म कुंडली में मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। मंगल देव जो हैं वह छठे भाव
और 11वें भाव के स्वामी हैं और 11वें स्थान में ही स्वग्रही स्थिति में बैठे हुए हैं। वर्तमान समय में समझ सकता हूं कि कार्य व्यापार से संबंधित कहीं ना कहीं कोई बाधा आ रही होगी, लेकिन परिस्थितियां पक्ष में दिखाई देती हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। अगर इसका थोड़ा सा सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कुछ साधन किए जाएं मंगल देवता को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि आयेश और षष्ठेश की दशा में आपको बहुत अच्छी शुभता भी मिल सकती है। तो ऐसे में आपको और आपके पतिदेव दोनों को आवश्यकता है कि हनुमान जी की पूजा आराधना करिए। जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो दूर होंगी। एक कॉलर आगरा से अब जुड़ गए हमारे साथ, राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, अपना सवाल पूछिए। हेलो गुरुजी। जी बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई जी 1997 जी और समय है सुबह 6:30। जी जन्म स्थान मैनपुरी। जी तो गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा था, शुरू से बहुत परेशानी है, जी तो ये जो आगे भी रहेगी या मतलब कुछ परिवर्तन होने का समय में कब है मतलब? जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा और शनि का ही प्रत्यंतर चल रहा है। और कष्ट की बात यह है कि शनि जो है वह सप्तमेश अष्टमेश है और राहु जो है वह सिंह राशि में पंचम भाव में, क्षमा करें, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जिसे धन का स्थान कहते हैं। तो ये जो समय है, संघर्ष बहुत रहेगा। आपकी अपनी जो सेविंग्स रहेंगी, जो अपना आपने संचय किया होगा, थोड़े बहुत पैसे जुटा रखे होंगे, या परिवार का जो संचित धन होगा, जिससे परिवार ने ये प्लानिंग कर रखी होगी कि भविष्य में अपने बच्चे को देंगे, वो कोई व्यापार आरंभ कर सकेगा, खुद को स्थापित कर सकेगा, उसमें कहीं ना कहीं क्षति होने के योग दिखते हैं। परिवार का भी धन नाश हो, आप जो मेहनत करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि ना मिले, ऐसे लक्षण दिखते हैं। ये जो सप्तमेश शनि होता है या अष्टमेश शनि होता है, बहुत अनिष्टकारी होता है। तो ऐसे समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि कर सकें तो नित्य प्रति 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, आपको फायदा मिलेगा। अब देहरादून से एक कॉलर जुड़ गए हैं, विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी जो जन्म तिथि वो 28 अक्टूबर 1979 है जी। और मेरा जो जन्म टाइम है वो 12 बजे के आसपास है। दिन का या रात का? सर रात का। जी नहीं सर सॉरी 9 बजे के आसपास है रात का। जी बताइए। जी सर, मैं थोड़ा अपने कैरियर के बारे में जानना चाह रहा था कि मेरे कैरियर में उन्नति की क्या अवसर हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति जो है वह सप्तम भाव और कर्म भाव के स्वामी हैं। अगर इस समय में भगवान विष्णु की पूजा आराधना आप करें तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में लग्न स्थान में बैठे हैं और वर्तमान गोचर से द्वितीय भाव में बृहस्पति देवता आते हैं। तो अगर आप इस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें तो आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति की स्थिति आपको ज़रूर मिलेगी। एक कॉलर अनिकेत से जुड़ गई हैं, किरण जुड़ गई हैं। किरण, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर जी 1980 जी और टाइम है रात के 10:50 से। जी पंडित जी होटल में काम करते हैं पर इन्हें सक्सेस नहीं मिलती है और अभी इनका जॉब भी नहीं है। जी बिल्कुल। इनका जन्म स्थान बता दीजिए। इनका जन्म स्थान है अल्मोड़ा जी और पंडित जी ये जॉब के लिए बहुत परेशान हैं और अभी तक दुबई में जॉब करते थे, वहाँ से छूट गई है और बाहर का कैसा है इनका वो है, मैं पूछना चाह रही थी। देखिए, बाहर जाने का जो भी योग है इनकी जन्म पत्रिका में वो 20 दिसंबर 2014 के बाद से दिखाई देता है। वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य और शनि का एक साथ इनकी कुंडली में बैठा होना चतुर्थ भाव में, वो ये बताता है कि चतुर्थ भाव में बैठे भी हैं सूर्य शनि और देख रहे हैं दशम को। तो कोई भी स्थिति जो है इनके लिए स्टार्ट बहुत अच्छे से होती है, चलती बहुत अच्छे से, लेकिन अचानक उसमें बाधा आती है और यही स्थिति इनको अपने पारिवारिक सुख में मिलेगी। एक समय में परिस्थितियां जब इनको लगेगा कि परिवार के लिए अब स्थिति ठीक हो रही है, नियंत्रित हो रही है, और उसके बाद अचानक दूसरे ही क्षण जो है सारी स्थिति क्षतिग्रस्त हो जाएगी। जितनी भी प्लानिंग होगी वह सब खराब हो जाएगी, पारिवारिक सुख भी इनके लिए बाधित होकर के मिलेगा।
तो बेहतर होगा ऐसे समय में आप लोगों के लिए कि आप दोनों पति पत्नी मिलकर के सूर्यदेव की पूजा आराधना करें, तो मैं समझ सकता हूं कि फ़ायदा मिलेगा। इससे आपके जीवन में जो संघर्ष की कमी है, अभी नौकरी जो नहीं है, इस तरीके की समस्याओं में भी निदान आएगा। सूर्यदेव को जल देना और गायत्री मंत्र का जाप करना श्रेयस्कर होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें हम जानेंगे क्या है सफलता पाने का आसान वास्तु उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको वास्तु से संबंधित बहुत आसान, बहुत सरल से टिप्स देने वाला हूं, जो आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकते हैं। वास्तुशास्त्र में रंगों का बहुत महत्व है। अगर हम बात करें सिर्फ हमारे घर के रंगों की, हमारे इंटीरियर्स की या हमारे बेडरूम के कलर्स की, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं हमारे जीवन में। और अगर किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित बात करते हैं, तो वैसे हमारी सफलता से भी रंगों का बहुत बड़ा जुड़ाव है। वास्तुशास्त्र जो है इस पर बहुत गंभीरता से प्रकाश डालता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव करके, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, जिस सफलता के अधिकारी हैं और जिससे अभी तक आप वंचित हैं। यदि आपके घर का बजट गड़बड़ा गया हो, तो आपसे बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ऐसे स्थिति में परिवार में अगर बहुत ज़्यादा अशांति रहती है, धन कमाने के आपके सारे प्रयास जो हैं व्यर्थ साबित हो रहे हों, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने पूजा कक्ष में लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग अगर आप ज़्यादा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लाल रंग के वस्त्र बिछा करके उसमें भगवान को आप स्थापित करें, वहाँ पर आप उनकी पूजा आराधना करें, तो आपको फायदा मिलेगा। एक लाल रंग का बल्ब भी वहाँ पर जलाया जा सकता है, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर की जगह पे लाल रंग के बल्ब का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको शुभता प्राप्त होगी। जहां कहीं पर भी आप अपना धन रखते हो, खासतौर पे जब आप घर वापस पहुंचते हैं, जहां आप अपना पर्स रखते हैं यानी बटुआ रखते हैं, उस स्थान को भी लाल व पीले कलर से अगर आप रंग देते हैं, या वहां पे लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा के रखते हैं, या कोई ऐसा रेड या येलोइश पेपर बिछा करके आप रखते हैं, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ समय में तत्काल ही बदलाव महसूस करने लगेंगे। समृद्धि आप अनुभव करने लगेंगे कि आपके पैसे अब बचने लगे हैं, बरकत आपको दिखने लगेगी, खर्चों में कमी आती समझ में आएगी। यदि आपको लगता है कि आपसे कोई ईर्ष्या करता है, आपके बहुत सारे दुश्मन अचानक पैदा हो गए हैं, अचानक खड़े हो गए हैं, बली हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, हमेशा असुरक्षा और भय का आपके सामने वातावरण रहता है, मन में अनजाना सा डर बना होता है, तो मकान की दक्षिण की दिशा में अगर कहीं कोई जल स्थान हो, तो ऐसा ज़रूर होता है। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण दिशा से जल का स्थान हटा देना चाहिए। इसके साथ ही एक लाल रंग का बल्ब या फिर लाल रंग की कैंडल आग्नेय कोण में यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ लाल और पीली मोमबत्ती या एक बल्ब वहां आप दक्षिण दिशा में भी अगर आप रोज शाम को थोड़ी देर के लिए जलाना शुरू कर दें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी शत्रु थे, शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत आसान सा उपाय माना गया है। तो बहुत सरल सा काम है। लाल और पीली आपको या तो मोमबत्ती जलानी है या फिर वहां पर आपको बल्ब जला देना है। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। यदि घर में विवाह योग्य कन्या हो, उसके विवाह में बाधा आ रही हो, तो उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कन्या के पलंग पर पीले रंग की चादर आपको बिछा करके उसको बोलना चाहिए कि उस शैया का, उस बिस्तर का प्रयोग करे, उसी पर शयन करे, उस पर कन्या को सोने के लिए कहना चाहिए। इसके साथ ही बेडरूम की दीवारों का भी रंग जो है बहुत हल्का कर देना चाहिए। बहुत तेज कलर, बहुत फास्ट कलर्स ना हो, बहुत गाढ़े कलर ना हो। और आपको ध्यान ये रखना है कि विवाह योग्य कन्या का जो कमरा होता है वो वायव्य कोण होता है, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो होता है घर का, वो सबसे उचित और सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि अगर विवाह योग्य कन्या वहां पर रहती है, सोती है, उस स्थान का प्रयोग करती है, तो एकदम तय समय से वह अपने घर को चली जाती है। उसका विवाह बहुत अच्छे घर में, बहुत अच्छे समय से हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हुए भी बेरोजगार रह जाता है। वह नौकरी के लिए जितना अधिक प्रयास करता हो, उसकी कोशिशें निरंतर विफल होती जाती हैं।
इसके लिए व्यक्ति भाग्य को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन अपने भाग्य को कोसने के बजाय अगर हम सही दिशा में प्रयोग करें, कुछ प्रयास करें, कुछ उपाय करें, तो निश्चित ही आपको फायदा मिल सकता है। तो ये उपाय है नौकरी और इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिए। नौकरी के लिए यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जेब में लाल रंग की रुमाल या लाल रंग के कपड़े का एक टुकड़ा रखना चाहिए। यदि संभव हो तो आप शर्ट भी लाल पहन सकते हैं। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं आपको ऐसी स्थिति में ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि लाल रंग बहुत भड़कीला ना हो, बहुत फास्ट ना हो जो दूसरे की आंखों में चुभे, बल्कि ये सौम्य दिखना चाहिए जिससे सामने वाले के दिमाग पर, उसके मस्तिष्क पर आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव पड़ना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी जो है इंप्रेसिव दिखे। रात में सोते समय अपने शयन कक्ष में भी पीले रंग का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। यहाँ ये बात मैं बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि क्रिकेट वर्ल्ड में ये बात बहुत प्रचलित थी कि सचिन तेंदुलकर अपनी जेब में लाल रुमाल रख करके ही बैटिंग करने जाते थे, और जिस दिन गलती से वो लाल रुमाल भूल जाया करते थे उस दिन वो 0 पे आउट होते थे। तो इस बात का जो ध्यान था वो सचिन को बहुत ज़्यादा था कि मुझे अगर अच्छा स्कोर करना है या अच्छा परफॉर्म करना है तो आई शुड कैरी दी रेड हैंडकरचीफ। वो लाल रुमाल अपने साथ ज़रूर रखते थे। तो इस तरीके से लाल और पीले का जो प्रभाव है हमारे जीवन में वो हमेशा शुभता लेकर के आता है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि लाल और पीले और उसके साथ साथ सुनहरे रंग आपके भाग्य में वृद्धि लाते हैं। इसको आपको हमेशा अपने साथ रखना है। इन रंगों का व्यवहारिक प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जीवन में पीले रंग को सफलता का सूचक कहा जाता है। पीला रंग भाग्य में वृद्धि भी लाता है। कन्या की शादी में पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीले रंग का प्रयोग करने से कन्या ससुराल में सुखी रहेगी। विवाह निर्विघ्न होने की शुभ सूचना भी वस्तुतः हल्दी से ही संपन्न होती है, क्योंकि हल्दी को भगवान श्री विष्णु का प्रतिनिधि और गणेश जी की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। और जिस कार्य में भगवान श्री गणेश स्वयं उपस्थित हो उस कार्य को निर्विघ्न पूरा होने में विघ्न कैसे आ सकता है। तो पीला और लाल रंग जो है वो हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन रंगों का प्रयोग करके हम अपने दुखी जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये आचार्य जी ने हमें बताया सफलता पाने के कुछ खास उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।